चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं साउंड में। ये देखिए यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में बच्चों बात करी थी क्या कि साउंड जो है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और साउंड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जैसे कि आपकी रेडियो वेव और लाइट वेव्स है ना, रेडियो और लाइट वेव्स इनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपोगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नाउ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है ना। तो ये देखिए if a train is very far from us we can hear its sound through the air, but if we put our ear to the railway line then we can hear the sound of the coming train even if it is quite far away. This shows that sound can travel through the railway line, which is a solid substance made up of steel. In fact, sound travels about 15 times faster in steel than air. ठीक, तो जो रेलवे ट्रैक होता है वो आपका स्टील का बना होता है इस तरीके से। ये रेलवे ट्रैक है स्टील का, तो आपने अपने ईयर कान यहाँ रखे और रेल ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो इसकी जो वाइब्रेशंस है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो साउंड आपके कान तक आता है ना। एयर में जितना तेज चलता है, मतलब अगर आप खड़े होकर सुनोगे इस तरीके से तो यहाँ से ट्रेन आ रही है, बट एयर के थ्रू वो साउंड अभी नहीं आ पाया है क्योंकि एयर में स्पीड कम है और स्टील में ज्यादा है, तो वही चीज लिखा हुआ, तो स्टील में साउंड जल्दी आप तक पहुंच जाता है। तो साउंड ट्रेवल्स अबाउट 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील देन एयर, है ना। ठीक है, स्टील में 15 टाइम्स फास्टर होता है, स्टील में 15 टाइम्स क्या होता है, फास्टर होता है देन एयर, करेक्ट। स्टील में तेजी से चलता है, ठीक, बात समझ रहे हो, तभी तो स्टील की बनी हुई रेलवे ट्रैक है, आप जल्दी से कान लगाते हो ऐसे, उसमें जो ट्रेन की पटरी है ना उसमें ऐसा आपने कान लगाया रेलवे ट्रैक में तो आपको फटाक से आवाज आ गई, आप खड़े हो तो आवाज नहीं आ रही, क्योंकि खड़े हो तो एयर के थ्रू साउंड आ रहा है, साउंड की स्पीड कम है तो साउंड अभी पीछे, इसका साउंड पहले आ गया है ना, तो यही चीज है। अब देखिए जरा द लिटिल चिल्ड्रन एंड आर, अब देखो जरा यहां से, ये देखिए ऐसा गेम आपने कभी ना कभी खेला होगा, ऐसा गेम कभी ना कभी आपने खेला होगा। ये देखिए टीन, जो जो टिन के बने जो कैन होते हैं, है ना, टिन के बने जो कैन होते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, लॉन्ग थिक थ्रेड, ये इस तरीके से थ्रेड लेंगे और यहाँ कैन में इस तरीके से लगाएंगे। अब ये हेलो बोल रहा है तो ये थ्रेड एक मीडियम हो गया, यहाँ थ्रेड क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। तो इस थ्रेड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के चलने की डायरेक्शन के टू एंड फ्रो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेट करेंगे, जिससे कि साउंड यहां से यहां प्रोड्यूस होगा, ये बंदा सुन लेगा, ठीक, ओके। ये आप करके भी देख सकते हो। अब देखिए कह रहा आपके पास कोई ऐसा खिलौना है जिसमें से आवाज आती है, अगर आपके पास ऐसा कोई खिलौना है जिसमें से आवाज आती है, कह रहा लेट अस, अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि साउंड मेकिंग, अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक सामान रख दोगे पानी में तो खराब हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं होता, एक बत्तख नहीं होती जिसमें सीटी बजती है, ऐसा बत्तख जो होती है, स्क्वीजिंग टॉयज जो होते हैं जिसको दबा दो और ऐसे छोड़ दो तो पू से बोलता है, तो उसको ऐसा दबा के पानी में डाल दो अंदर, ठीक। तो वो उसकी जो आवाज आएगी, पू से जो आवाज करता है वो बाहर तक आएगी, पानी के थ्रू बाहर तक आएगी, ठीक है ना। तो इससे प्रूफ होता है लिक्विड में भी साउंड प्रोड्यूस होता है, पढ़ लीजिए ध्यान से। स्क्वीजिंग टॉय, साउंड मेकिंग टॉय को पॉलीथीन बैग में, अच्छा पॉलीथीन बैग में करवा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, तो पॉलीथीन बैग में पैक कर दो, तो इलेक्ट्रॉनिक होगा कोई वो भी ले सकते हो, खराब नहीं होगा, उसमें पानी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओके, उसको बकेट में रख दीजिए, फुल ऑफ बकेट में। नाउ वी पुट आवर ईयर टू द साइड ऑफ द बकेट एंड स्क्वीज द टॉय, ओके, वी कैन हियर द स्क्वीक, तो उसकी आवाज बाहर तक आएगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, लिक्विड में भी साउंड चल सकता है ना, ट्रेवल कर सकता है। तो साउंड जो है आपका वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में वो ट्रेवल कर सकती है, ओके, प्रोपोगेट कर सकती है। दिस फैक्ट हैज बीन यूज्ड इन द डिक्टेशन इन द सॉरी डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ, ये सबमरीन वाला टॉपिक अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। द साउंड ऑफ द इंजन ऑफ सबमरीन्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सी वाटर एंड दिस साउंड इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल हियरिंग एड्स कॉल्ड हाइड्रोफोन्स, ओके। तो सबमरीन के जो इंजन की आवाज है उसको हाइड्रोफोन की हेल्प से सुना जा सकता है, मतलब जो सबमरीन्स होती हैं आपकी उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है पानी में, वो बस इतना ही है कि लिक्विड में साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। आप देखो जरा, कह रहा वी विल नाउ लिस्ट सम ऑब्जर्वेशन which we will show that sound can travel through gases when the telephone bell rings। अब देख लीजिए बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपके घर में टेलीफोन कोई बजा, आपका मोबाइल बजा, तो वो मोबाइल वहां रखा है, आप यहां सुनते हो उसकी रिंग, क्यों, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होता है थ्रू द गैसेस, ये गैसेस का मिक्सचर है, तो इससे साउंड होता हुआ इस तरीके से आता है आपके पास, ठीक, क्या दिक्कत है। तो द साउंड ऑफ रिंगिंग टेलीफोन बेल ट्रेवल्स अस द एयर, तो ये भी आपको पता है एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। व्हेन वी टॉक टू द पर्सन स्टैंडिंग नियर अस द साउंड, तो ये सब बातें, आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो उस तरीके से,
वो सामने ऐसे रूम में खड़ा है आप, तो यहाँ मीडियम की जरूरत है ना, साउंड गैस, यहाँ मीडियम क्या है, गैस, तो साउंड प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, वो इस मीडियम के थ्रू ऐसे जाएगा। मान लो इस रूम में अगर हम पूरी हवा निकाल दें यहाँ की वैक्यूम पंप से, कोई हवा नहीं है इस रूम में मान लीजिए, तो कोई मीडियम नहीं होगा, कोई एयर के पार्टिकल नहीं होंगे, कोई गैसेस के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, आप उसकी बात नहीं सुन पाओगे। एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी अंदर एयर प्रेजेंट है ना, अभी एयर अंदर प्रेजेंट है, समझिए जरा, ठीक। और ये रिंगिंग बेल लगा दी गई है, जैसे ही रिंगिंग बेल का हमने स्विच ऑन किया होगा, तो अब ये ग्लास की कोटिंग है इस तरीके से, ग्लास का वो है ना बेल जार, ठीक। तो पहले साउंड प्रोड्यूस होगा तो एयर के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ मीडियम क्या है, एयर मॉलिक्यूल, एयर है मीडियम, तो साउंड पहले एयर में प्रोड्यूस होगा, फिर ग्लास में जाएगा, तो यहां ग्लास मटेरियल मिल गया उसको, ग्लास का जार है, और फिर बाहर आया तो फिर से एयर मिल गया, बाहर फिर से एयर मिल गया, तो चेक कर लो मीडियम यहां पे उसको मिल रहा है, इसलिए आपको आवाज आएगी। लेकिन अब इन्होंने यहां क्या किया है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए, यहां इस तरीके से देखिए, एक वैक्यूम पंप लगा के सारी हवा निकाल दी, नो हवा, नो एयर, वैक्यूम कर दिया अंदर, तो अंदर वैक्यूम, जैसे ही बेल रिंग करेगी तो अंदर वैक्यूम हो गया, देखो यहां तो मटेरियल है ग्लास का, ठीक, ये ग्लास का मटेरियल यहां तो है, ये ग्लास यहां तो है, ग्लास मटेरियल, लेकिन उसके पहले मटेरियल ही नहीं है भाई, चेक कर लो, यहां से यहां तो ये तो वैक्यूम है ना, तो ये तो वैक्यूम है ना, तो साउंड यहां से यहां ही नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो बात को, साउंड यहां से यहां ही नहीं आ पाएगा, तो बाहर कैसे आएगा, बाहर तो हालांकि एयर है, बट यहां से यहां नो है, नो मीडियम, नो मीडियम, तो यहां से यहां नहीं आ पाएगा, तो बस उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। तो वैक्यूम अगर क्रिएट कर दिया तो साउंड आप नहीं सुनते हो, नो साउंड। इससे क्या प्रूफ होता है कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत आपको होती है। अब देखिए जरा यहां पर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस, ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट्स है, एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के स्पेस के बाहर चले गए कहीं पर, मतलब स्पेस में चले गए, तो ये अर्थ है आपकी इस तरीके से, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स है, एयर या गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, यहां तक मॉलिक्यूल है बस, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ओके, और यहां ये एयर के मॉलिक्यूल है इस तरीके से। अब ये स्पेस है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओगे उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, तो स्पेस में तो कोई वो नहीं है ना, तो अगर यहां पर दो एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट नंबर 1 है और ये एस्ट्रोनॉट नंबर 2 है, तो ये दोनों बात करेंगे तो सुन ही नहीं पाएगा एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि यहां पर एयर के मॉलिक्यूल ही नहीं, नो एटमॉस्फेयर, तो कोई भी पार्टिकल नहीं, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए नो, समझ गए ना, नो साउंड। अब यही चीज लिखी हुई पढ़ लीजिए, साउंड कैन बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, सॉरी आई एम सॉरी, कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन भी पढ़ दिया मैंने, कैन नॉट, साउंड कैन नॉट बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स, ठीक है, नो एयर ऑन द मून या नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, बस। तो ये एस्ट्रोनॉट आपस में कैसे बात करेंगे, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, इसको ये जब इससे बोलेगा हेलो, तो इसको एक रेडियो वेव भेजनी पड़ेगी यहां पर, तो रेडियो वेव को ये रिसीव करेगा, ठीक है, तो वही चीज है द एस्ट्रो, क्योंकि रेडियो वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी, और रेडियो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती थी, याद है, बताइए, रेडियो वेव को रेडियो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती थी, याद है, बताइए। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे, अगर ये मून पे लैंड करेंगे, आउटर स्पेस में रहेंगे, तो एक दूसरे से बात करने के लिए वायरलेस सेट यूज करते हैं, रेडियो वेव्स, द स्पीड ऑफ साउंड, ओके, sound takes some times to travel from sound producing body to our ear. The speed of the sound tells the rate at which the sound travels from sound producing body to our ear, okay, तो स्पीड ऑफ साउंड से आप क्या समझते हो, इट इज द रेट एट विच द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर, है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखिए जरा, यहां देखिए एग्जांपल, देखिए साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड, तो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो 344 के आसपास होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कि एयर में जब साउंड चलेगा तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सुन लो, स्पीड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा,
तो एयर में जब साउंड चलेगा तो 1 सेकेंड में 344 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, समझ सकते हो, 1 मीटर इतना होता है, लगभग इतना। ठीक, तो इसका आप 344 टाइम्स कर दीजिए, तो 1 सेकेंड में 344 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन? साउंड, एयर में। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो वाटर में जो स्पीड होती है वो 1500 मीटर पर सेकंड। मतलब अब बताओ जरा, यहां से देख के बताओ कि एयर में तेज चलेगा साउंड या वाटर में, बताओ, देख के बताइए। वाटर में। वाटर में भाई, वाटर में 1 सेकेंड में 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, इसके बाद आयरन में, आयरन में चेक कर लो, आयरन, आयरन क्या आपका, आपका सॉलिड है, तो यहां पर 5130, तो सबसे तेज तो आयरन में चल रहा है, चेक कर लीजिए। तो साउंड, इससे पता चलता है, एक डेटा हमारे पास, इससे पता चलता है कि गैसेस में स्लोएस्ट होता है स्पीड, फास्टर होता है लिक्विड में, एंड फास्टेस्ट होता है सॉलिड में। सॉलिड में सबसे तेज चलता है। अब आप ये वाली डेफिनेशन पढ़िए एक बार यहां से यहां तक, और ये वाला पैराग्राफ यहां से यहां तक पढ़िए, पढ़िए फटाफट जल्दी से। कोई डाउट है बताइए, ये सुनो, कोई डाउट है? नहीं है। अब देखिए जरा नेक्स्ट पढ़िए जरा, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक, देखिए याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर राइज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये बताइए कि कोल्ड डे, अगर ठंडा दिन है और एक दिन हॉट डे है, तो स्पीड कब ज्यादा होगी, हॉट या कोल्ड? हॉट या कोल्ड? हॉट 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 हॉट। ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट वाली क्लास में शायद फॉर्मूला वॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया होगा शायद, आई डोंट नो, है ना। अब आपके सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आईसीएससी में फॉर्मूला तो ना करो आप, फॉर्मूला ना करो, है ना। फॉर्मूले के ऊपर कोई न्यूमेरिकल है नहीं, क्यों फंसोगे चक्कर में यार, है ना। फॉर्मूला नहीं करो, लेकिन हाँ थोड़ा मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है, तो थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो भाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मीडियम के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा। ठंडे टेम्परेचर पे धीरे धीरे कर रहा था, टिक 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 टिक। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जब ये वाला वाइब्रेट करता है तो ये अपने साइड वाले को एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये अपने साइड वाले को, ये अपने साइड वाले को, ऐसे एनर्जी प्रोपोगेट होती, तो ये धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये इसको धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो ये इसको धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई कर रहा है। स्लो रेट है एनर्जी सप्लाई करने का, एनर्जी प्रोपोगेशन का स्लो रेट है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। इतना तो पढ़े लिखे हो कि नहीं, बताओ, ये बताया केमिस्ट्री में मैंने आपको कि नहीं बताइए, कि अगर मॉलिक्यूल्स की हीट कर दिया, अगर मॉलिक्यूल को कहीं से अगर उसको हीट मिल गई, क्यों भाई भूल गए हो क्या? हाँ, हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, बताइए क्यों भाई? हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स यस होंगे सर। एयर की, हाँ, उनकी काइनेटिक यस सर। एनर्जी हाई हो जाएगी, तो उसका जो वाइब्रेशन है बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, ऐसे 1 सेकंड में पहले 50 बार वाइब्रेट कर रहा था, अब 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट कर रहा है, ठक 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 ठक, ऐसा, है ना। तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो फटाफट फटाफट वाइब्रेट करके इसको एनर्जी देगा, ये फटाफट इसको एनर्जी देगा, और एनर्जी बहुत तेजी से आगे चलेगी। ठीक, ओके। तो इस तरीके से कहने का मतलब, मोटी मोटी बात ये है क्या, कि बच्चों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो है स्पीड क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, बस खत्म। फॉर्मूला हमें नहीं करना, फॉर्मूला आईसीएससी बोर्ड में, फॉर्मूला वाला जो है इसका साउंड का, वो आईसीएससी बोर्ड में, हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है फॉर्मूला आईसीएससी बोर्ड में। ठीक है ना, ओके। नाउ अब नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो, ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या यस होता सर। है? हाँ, अमाउंट मतलब ऑफ जैसे, वाटर वेपर इन द एयर। यस यस, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर, ओके। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर एयर में कभी भी अगर ज्यादा मात्रा में, तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। जैसे बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है, रेनी वाटर जब होता है बरसात के मौसम में, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये चीज है। अब देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर, करेक्ट, ओके। तो ड्राई एयर में लेस होती है और ह्यूमिड एयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। इन अदर वर्ड, साउंड ट्रेवल्स इन ड्राई एयर slower in dry air but faster in humid. In fact, the humidity of air increases, the sound of also increases. ठीक है, अब देखिए जरा ऐसा क्यों होता है, थोड़ा ऐसे ही बता दूं बस। देखो उसने क्या बोला, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस साउंड थ्रू द, है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, बस। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगी तो स्पीड भी क्या करेगी, इंक्रीज, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप थोड़ा समझ लो। देखो ये ड्राई एयर है, ये देखो मैं आपको दो डायग्राम दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए जरा, ये ड्राई एयर है, ड्राई एयर।
अब बताओ भाई, अगर ड्राई एयर होगी इस तरीके से तो ऐसे सूखी एयर है ना ये, और यहाँ डैम्प एयर है। डैम्प एयर क्या होती है? ह्यूमिड एयर, डैम्प या ह्यूमिड। ठीक, अब भाई बात बताओ, अगर ह्यूमिड एयर है तो यार पानी के मॉलिक्यूल भी है उसमें, पानी के मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो पहले आप यहां पर क्या देख रहे थे? पर यूनिट वॉल्यूम में आपको इतने ही पार्टिकल मिल रहे थे। अब यहां पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पार्टिकल है, एयर के तो है ही है, और पानी भी तो है, पानी भी तो है, पानी भी तो है। डैम्प हो गई ना एयर, मतलब ह्यूमिडिटी आ गई उसमें, तो बहुत ज्यादा ये देखिए मॉलिक्यूल है। तो एनर्जी ट्रांसफर जल्दी जल्दी होगा। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज्यादा डेंस हो गए ना मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा यस मॉलिक्यूल सर। आ गए, तो एनर्जी फटाफट ट्रांसफर करेंगे, वाइब्रेशन जबरदस्त तरीके से होगा, बस और यस क्या है, सर। तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, तो बस यही चीज है, क्या कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपको कोई रीजन नहीं पूछेगा, कोई रीजन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन याद करने का तरीका होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जो है साउंड आपका, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। ठीक, ये हो गया। यस सर। ठीक, अब आप एक काम करिए जरा, ये देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये आप जरा थोड़ा सा पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, एक दो बार। डन, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां देखिए कुछ स्पीड स्पीड का एक टेबल आपको दे के रखा है, बस ऐसे ही देख लो, देखने में क्या जा रहा है। ये देखिए, अब इस टेबल को देखो जरा, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मटेरियल और मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडियम का जो प्लूरल होता है उसको मीडिया बोलते हैं। अलग अलग मीडियम में आपको जो है स्पीड देके रखी हो। अब एक खास बात देखोगे क्या इसमें, दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए, अगर ड्राई एयर है और ड्राई एयर है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की एयर है तो 332, और अगर ड्राई एयर है लेकिन देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, 344 हो गई। हायर टेम्परेचर पे ज्यादा स्पीड होती है, यस और नो, बताइए, बोलिए, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यही है, बस इतना ही, और क्या। अब नीचे आइए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट द रूम टेम्परेचर इज 344। रूम टेम्परेचर 20 के आसपास होता है तो 344 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है एयर की, विच इज रिटन एज 344 मीटर पर सेकंड। दिस मींस दैट द साउंड ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 344 मीटर चलेगा साउंड, कब? जब टेम्परेचर 20 होगा, ठीक है ना। थ्रू द एयर इन द रूम एट द रूम टेम्परेचर, साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द वाटर देन एयर। तो वही चीज है, चेक कर लो, पानी में जो स्पीड होगी एयर के कंपैरिजन में, देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है और पानी में ज्यादा है स्पीड, 498 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ओके, लगभग 1500 के आसपास है, किसके आसपास है? 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास। 10 साउंड ट्रेवल्स अबाउट 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन एयर, ठीक है। तो ये देखो, ये 300 के आसपास है, उसका 5 टाइम्स करोगे तो 1500 के आसपास आ रहा है ये आंसर। अब देखिए, कह रहा दिस मींस दैट द साउंड कैन बी हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड द वाटर। द फैक्ट दैट द साउंड कैन बी हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड द वाटर इज यूज्ड बाय क्रिएचर्स लिविंग इन द सी वाटर टू कम्युनिकेट with one another even when they are far away. For example, two whales which are even hundreds of kilometer away from each other under the, अब देखिए बहुत अच्छी बात इसने बता दी, कह रहा है टू वेल्स हैं जो, मतलब वाटर क्रिएचर्स जो होते हैं, मतलब वाटर लिविंग जो क्रिएचर्स होते हैं पानी के अंदर जो रहते हैं, जैसे वेल फिश जो होती है आपकी, है ना, ठीक है। तो वेल क्या करती है, अगर वो 100 किलोमीटर भी दूर है तो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो उधर से बोलती है वो सुन लेती है, क्योंकि पानी में साउंड बहुत तेजी से जाता है। ये देखिए, ठीक, ओके नाउ। अब ये देखिए, साउंड फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड। अब सॉलिड में लिक्विड के कंपैरिजन से ज्यादा होता है, सॉलिड में और तेज होता है। एग्जांपल दिया हुआ है, साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 5130 पर सेकेंड थ्रू द मीटर पर सेकेंड थ्रू द स्टील और आयरन। दिस इज मोर देन 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड 15 टाइम्स मोर देन दैट। ओके, तो बस वही चीज है, वही चीज है। v का मतलब स्पीड, v का मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड is greater than speed of, v का मतलब स्पीड, v का मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड is greater than speed of sound in gas। याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज सोनिक बूम। क्या होता है सोनिक बूम? क्या होता है देखिए, many objects such as some aircraft, bullet, rocket travels at a speed which are greater than the speed of sound in air. They are said to have supersonic speed। अब देखिए, ये क्या आपका जेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट है।
इसकी स्पीड, मतलब पता है ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की चलने की स्पीड साउंड से भी ज्यादा है। ये एयर में चल रहा है और एयर में स्पीड कितनी होती है साउंड की? 330 या 340 के आसपास, 340 मान लो, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कितना है यहाँ? 344 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक। लेकिन इस जेट की स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 1200 चला जाता है। तो बहुत, मीटर पर सेकेंड में करोगे तो कैसे करोगे? 1200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। करके देख लो कितना आ रहा है। ये 750 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा है। अब देखा आपने, ये जो जेट है ये साउंड से भी तेज चल रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देखिए, द टर्म सुपरसोनिक रिफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द, तो सबसे पहले आपको यह पता करना है सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो साउंड से भी तेज चलते हैं, जिनकी स्पीड साउंड से भी ज्यादा होती है। जैसे कि ये जेट, अब मान लो हमने आप मान लो इस तरीके से भाग रहे हो, ठीक, और मान लो आप इतना तेजी से भागने लगो, साउंड से भी ज्यादा तेज अगर आप चलने लगो, एयर में साउंड जितना तेज चलता है, एग्जांपल दे रहा हूं बस, ऐसे ऐसा पॉसिबल नहीं बट फिर भी, ठीक है। अगर आप साउंड से भी तेजी से चलने लगोगे तो आपको सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। Now, for example, when aircraft flies with the greater speed than the speed of the sound, then it is said to be supersonic speed. Due to its very high speed, the supersonic aircraft produces extremely large sound waves called shock waves in the air. तो जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड से भी तेज चलने लगता है तो हम उसको सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम शॉक वेव्स बोलते हैं। बहुत तेजी से आवाज आती है, कभी जेट ऊपर से निकला हो तो खिड़कियां उड़कियां जो होती हैं, मतलब जो विंडो विंडो होती है, विंडो पेन्स वगैरह हिलने लगते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करने लगते हैं ना। ओके, नाउ द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैरी अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। द tremendous air pressure variation causes shock waves produce a loud burst of sound called supersonic boom. We can now define supersonic boom. नाउ ये आपको याद करना है यहां से यहां तक। सुपरसोनिक boom, sonic boom is an explosive noise caused by the shock waves from aircraft or any other object which are traveling faster than the speed of sound, ठीक। अब आप यहां से लेके यहां तक पढ़िए और इस डेफिनेशन को याद रखिए, है ना। आपसे एग्जाम में पूछेगा सोनिक बूम्स क्या होती हैं। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम एक तरीके का कैसा होता है? एक्सप्लोसिव नॉइज होता है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। और कैसे आती है? शॉक वेव्स के। शॉक वेव्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि जेट। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो साउंड से भी तेज चलते हैं, उसको हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पूरा पढ़िए, 2 बार पढ़िए फटाफट। सर हाँ बताइए। सर मेरे को ये वाली लाइन समझ नहीं आई। कौन सी? द द tremendous air pressure variations caused by the हाँ shock waves हाँ produce a loud हाँ burst of sound. हाँ। अब हाँ, शॉक वेव्स जब बनती होंगी, है ना, ठीक है, यस सर। तो वो एयर के मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन पैदा करती बहुत तेजी से करती। यहाँ प्रेशर बहुत तेजी से बनता होगा, एयर प्रेशर इस तरीके से, ओके सर। ठीक है। हाँ, एयर प्रेशर बहुत तेजी से बनता होगा ना इस तरीके। प्रेशर बनने का वही मतलब है कि ये मॉलिक्यूल है बहुत ज्यादा फोर्स से इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा जल्दी फोर्स जल्दी से, होता है। जल्दी जल्दी तो होते ही वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ होते हैं। ओके सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सोनिक बूम्स क्या होती हैं, यहाँ से यहाँ तक। सोनिक बूम्स क्या होती हैं, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। इतना तेज वाइब्रेशन होता है कि जो विंडो पेन्स होती हैं, दीवारें हिलने लगती हैं जब कोई जेट एयरक्राफ्ट निकलता है तो। यस सर। नो सर, क्लियर है सर। अब आगे पढ़िए जरा, यहाँ पर आइए, यही बात लिखेगा। ये देखिए, कह रहा है कि इवेंट शैटर द ग्लास पेन्स ऑफ अ बिल्डिंग इफ द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाइज लो ओवर इट, एज लॉन्ग एज एयरक्राफ्ट फ्लाइज। पढ़िए पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लो, बस ऐसे ही, ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। अब इधर आओ जरा, अब यहां पर आइए। क्या आपने कभी देखा है आसमान में जब बिजली कड़कती है, मतलब जब लाइटनिंग होती है आसमान में, तो आपने कभी गौर किया बरसात के मौसम में पहले लाइट दिखाई पड़ती है या साउंड? फिर आवाज आती है।
पहले लाइट आती, देखा होगा आपने। अब यस क्यों सर, आती यस पहले? सर, आवाज बहुत देर के बाद आती है, अगर कभी देखा हो तो। कभी आप अपने छत क्योंकि वत पे सर कहीं स्पीड खड़े हो, में बहुत लाइट, डिफरेंस होता है। हाँ अब आप चेक कर लो, लाइट पहले आएगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट, 3 एयर इंटू क्या? 10⁸ एयर क्या होता है यार? एयर में, एयर रहे चाहे ना रहे, स्पीड ऑफ लाइट, चलो ठीक है एयर में ही मान लो तुम, वैक्यूम और एयर में सेम। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती एयर में? 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकंड। देख लो भाई, अरे गजब, कितना ज्यादा स्पीड है यार, 10⁸ बहुत ज्यादा हो गया भैया। ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 344 या 344। 3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 340 होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे 342 होता है। अरे यार चलता है ना आगे पीछे, इतना 340 330 के आसपास होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? बोलिए। 344। चलो 344 मान लो। अब बताओ, मान लो कहीं वाइब्रेशन हुए होंगे, आसमान में कुछ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन हुए होंगे और कुछ डिस्चार्ज हुआ होगा। डिस्चार्ज का मतलब प्लस माइनस से मिल गया होगा, प्लस माइनस से मिल गया होगा ना, तो लाइट निकलती, ठीक है ना। चार्जेस होते हैं ना बादल में भी, तो चार्जेस होते हैं ना, बहुत सारे कैटायन एनायन होते हैं। तो जब कैटायन एनायन के पास आता होगा तो डिस्चार्ज होता है, और वाइब्रेशन भी होती है आयंस की। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड बना, तो और लाइट भी तुरंत बन गई, डिस्चार्ज, दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन पहले कौन पहुंचता है? लाइट, क्योंकि लाइट। लाइट की स्पीड ये। और साउंड का ओनली स्पीड कितना है? 340। तो साउंड बहुत देर के बाद सुनाई पड़ता है, मतलब थोड़ा सा टाइम गैप के बाद सुनाई पड़ता है। ठीक। तो जब रेस ऑफ लाइट एंड साउंड होगा तो कौन, सॉरी, रेस ऑफ लाइट एंड साउंड इन एयर, तो कौन जीतेगा बताइए? लाइट। हाँ। अब अगला सवाल सुनिए एग्जाम का बच्चों, आपने कह रहा है आप कभी क्रिकेट फील्ड में बैठो तो लेदर की बॉल से जो खेलते वो लोग है ना, तो कह रहा है आप एक ऑडियंस हो, आप ऑडियंस हो, आप क्रिकेट देख रहे हो, बैट्समैन ने टक से ऐसे मारा, तो कह रहा है बॉल आप पहले देखते हो, आवाज बाद में आती है। हाँ जी कभी सर। गौर किया? ठीक है। तो बॉल आप देखने के लिए रिफ्लेक्शन यूज होता है ना, मतलब भाई सामने वाले बैट्समैन ने बॉल को मारा, ये बैट है इस तरीके से, और ये बॉल आई, ये बॉल आई, और ये बॉल आई, और ये ठक से जैसे इस पे आई टकराई, दो काम होंगे क्या? एक तो वाइब्रेशन होगा तो साउंड वेव बनेगा, यस सर। और दूसरा लाइट वेव्स भी तो निकलेंगी। मतलब लाइट निकलने का क्या मतलब? लाइट रिफ्लेक्ट वेव एज तो एज यार, एज रिफ्लेक्शन। वो तो हमेशा ही रिफ्लेक्शन होता है यार, कोई बंदा यहाँ दर्शक बैठा हुआ है सामने, ऑडियंस। ठीक। तो लाइट आएगी कितनी स्पीड से? 3 इंटू 10⁸ हाँ, मीटर पर तो सेकंड। फटाफट लाइट पहले पहुंच जाएगी रिफ्लेक्शन से, तो उसकी इमेज बन जाएगी बॉल की, तो बॉल पहले देख लेगा, और साउंड थोड़ी देर के बाद आएगा, क्योंकि 344 मीटर पर सेकंड है, तो आवाज बाद में आती है, और है ना। इसी तरीके से जब आप गन फायर करते हो, कभी आपने दिवाली में वो वाली बंदूक चलाई है, वाली जो जिसमें चुटपुटिया लगा के बजाते हैं, यस सर, यस सर, और उसमें से यस चिंगारी सर, निकलती है, देखा है? यस सर, यस बताओ। सर, यस सर। तो चिंगारी पहले निकलती है उसमें से, आवाज बाद में फिर आती आवाज है। आती है। कभी गौर, हाँ, गौर किया है कभी? यस सर। नहीं किया होगा तो आपकी करना जरा। बंदूक ऐसा, रूम को बंद कर लो, और बंदूक ऐसा, जो भी है गन को ऐसा दबाओ, तो चिंगारी पहले निकलती है और आवाज बाद में आती है, क्योंकि चिंगारी का मतलब लाइट। तो जो लाइट होती है उसकी स्पीड ज्यादा, तो वो आंखों तक पहले पहुंचती है, और आंख और कान की डिस्टेंस गन से लगभग सेम दूरी पे ही है, और साउंड थोड़ा देर में बाद में आता है। सर जो असली गन होती है उसमें भी ऐसे ही होता है लगभग। हाँ, उसमें भी ऐसे ही होगा। अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले आप इतना पढ़िए, फिर मैं आपको एक एक करके आराम आराम से बताता हूँ। यस सर। चैप्टर डिफिकल्ट है भाई, ये चैप्टर ये इजी में मत लेके जाना, नहीं जिसके सिलेबस में आ रहा होगा ना तो गया तुम्हारा फिजिक्स। फिर हजारों क्वेश्चन आएंगे इससे एग्जाम में, हजारों का मतलब है बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। यहां से लेकर और यहां तक पहले पढ़िए जरा। सर हम इसको 300 मिलियन मीटर/सेकंड पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़ सकते हो आप। यस सर, थैंक यू सर। आप इसको ओनली ऐसे याद रखा करो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट जो होगा आपका, वो आप जल्दी से ये दोनों पढ़िए जरा, यहां से यहां तक। आप यहां से लेके और यहां तक पढ़िए, और ये फिगर के नीचे क्या लिखा है ये भी पढ़िए, पढ़िए। ओके, नाउ अब देखिए, अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने।
आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आप यहां से करोगे, यहां से शायद कुछ कंक्लूजन भी निकलेगा क्या, रुको अच्छा देखते हैं। थंडर इज हर्ड बाय अ मैन 4 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। ठीक, ओके, अब देखो जरा बात समझो क्या चल रहा है यहाँ पर, समझिए जरा। पता है, ये आसमान में थंडर हुआ, यानी कि बिजली कड़क रही है, मौसम खराब है, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही। सुनो, ये बंदा यहां खड़ा हुआ है, लाइटनिंग तो भाई तुरंत आ जाएगी, मानते हो कि नहीं? कोई टाइम गैप नहीं होगा। अब बच्चे कहेंगे कुछ तो होगा, उसको इग्नोर करो, उसको इग्नोर करो। क्यों? लाइट यार बहुत तेज चलती, जैसे ही सर चलेगी माइक्रो सेकेंड का ही होगा। हाँ माइक्रो सेकेंड में ही पहुंच जाएगी, तो उसको आप इग्नोर करो ना। अब उसने क्या बोला, पढ़ो। कह रहा है इफ द थंडर इज हर्ड बाय 4 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग जब सीन कर ली, देख ली इसने लाइटनिंग, तब थंडर, तब गड़गड़ाहट की आवाज आती है। यानी कि अब आवाज आना शुरू होगी, और आवाज को, यानी कि अब साउंड को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लग रहा है? सुन लो भाई, साउंड और लाइट एक साथ चले होंगे, मना नहीं कर रहा हूं मैं, ना ना ना, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाइट इतना तेज चली होगी ना कि उसने चलने में कोई टाइम ही नहीं लिया होगा। तो वो टाइम छोड़ दो आप लाइट वाला, यानी कि जैसे ही लाइट यहां बनी, तुरंत इसने देख लिया, लाइट इसके पास पहुंच गई, और साउंड बेचारा पीछे पीछे आ रहा है। तो साउंड अभी पीछे पीछे आ रहा, साउंड की स्पीड कम है ना, और साउंड को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, चेक कर लो। 4 कितना? सेकेंड। 4 सेकेंड। तो टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है, और सुनिए क्या दिया है। कह रहा हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन। अब ये देखिए, ये पॉइंट ए, पॉइंट एल है, पॉइंट एल पे लाइटनिंग हो रही है, और मैन कहां खड़ा हुआ है? एम पे। तो यार लाइटनिंग से मैन की दूरी कितनी, जहां पे लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग आसमान में हो रही है इस पॉइंट पे, एल पॉइंट पे, तो एल से एम की दूरी कितनी, यानी कि तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है, एल से एम वाला, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो एल एम क्या है आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक। और हमें फॉर्मूला पता है क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन हाँ, टाइम, उससे ये निकल वाला जाएगा। फॉर्मूला आप लोग को पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम से। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्पीड कितनी है किसकी? जो चल रहा है, कौन चल रहा है? साउंड चल रहा है, और साउंड की स्पीड एयर में आपको दे रखी है भाई, चेक कर लो। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर नहीं दिया होगा तो एग्जाम में, तो यार याद कर लो, 330 लेके चल लेना, 344 लेके चलना हो 344 ले लेना, ठीक। वैसे दिया रहेगा, परेशान ना हो, ठीक। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है आपको बताइए, यहां से कितना दिया है आपको, यहां से स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर 330। पर सेकंड, और इनटू में टाइम कितना दिया है, चेक कर लीजिए। 4 सेकेंड। टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है? 4 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड से सेकेंड गया, और यहां से 400, 4 3 12 और 6 1320। 13, तो 1320 क्या हो गया आपका? मीटर हो गया, डिस्टेंस। ठीक। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है, यहां से यहां, तो देखो अगर आप डायग्राम बना लोगे ना तो आपका इजी हो जाएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे साउंड वाले चैप्टर में। अगर आप एक छोटा मोटा डायग्राम साइड में रफ वर्क में बना लें तो क्वेश्चन आपका यहाँ आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? डन। चलिए, अब ये टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे।